हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम इस क्वेश्चन में जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन दिया था आईसीएससी में, वो क्वेश्चन नंबर 92 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिविटी के आधार में दिया गया है और इसमें अल्फ़ा डीके बीटा डीके का क्वेश्चन है और उसका जो इक्वेशंस लिखना है और ये एनालिसिस करना है। यही है इसका जो टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें बताया है एन एलिमेंट पी, जेड एटॉमिक नंबर और मास नंबर ए। ठीक है, तो ये अल्फ़ा रिलीज करता है, फिर उसके बाद बीटा और बीटा, दो बीटा रिलीज करेगा। ठीक है, वन अल्फ़ा पार्टिकल और दो बीटा पार्टिकल कंजिक्यूटिवली टू फॉर्म एन एलिमेंट क्यू, ऐसे बताया। ओके, तो अभी क्वेश्चन है पहला कि शो ऑल ट्रांसफॉर्मेशंस बाय इक्वेशंस। तो अभी तो पहला हम लिख लेते हैं पी जेड ए है और ये अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज कर रहा है। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज कर रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पी डैश बनता है, क्योंकि इंटरमीडिएट कुछ एलिमेंट्स नहीं दिए हैं तो आप अपने मर्जी से ले सकते हैं। और इनिशियल और फाइनल दिया है, तो मैं ले लेता हूँ अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज करने से, तो ये याद रखिए। तो यही आपको इस सेक्शन में याद रखना है अच्छे से। क्या है कि अल्फ़ा पार्टिकल जब रिलीज होता है तो अल्फ़ा पार्टिकल इज द पैकेट ऑफ 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। तो ये याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन आता है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कैलकुलेट करने के बारे में भी आता है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन है ये अल्फ़ा पार्टिकल। तो इसका मतलब 2 प्रोटॉन निकलते हैं और 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो अभी प्रोटॉन जब बोलेंगे 2 निकलेंगे, तो जो जेड होता है एटॉमिक, है ना, एटॉमिक जो नंबर होता है वो प्रोटॉन से रिलेटेड है। तो अभी 2 प्रोटॉन निकल गए, तो यहाँ पर क्या होगा, सो 2 कम हो जाएगा। तो यहाँ जेड है तो यहाँ पर Z-2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 92 है तो यहाँ 92 माइनस 2 90 हो जाएगा। यहाँ 85 है तो 85 माइनस 2 83 हो जाएगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो जेड है तो Z-2, अब नंबर दिया नहीं है तो इसलिए हम इसी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो याद रखिए अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाई 2, क्योंकि 2 प्रोटॉन निकल रहे हैं। अभी मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। अभी देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों जोड़ेंगे तो 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन्स, तो कितने हो गए, तो ये हो गए 4। तो इसका मतलब 4 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा A-4। अभी इसको अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ ना लिख के इधर यहाँ अल्फ़ा पार्टिकल लिख दीजिए। और अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम एटम के बराबर होता है, डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। इसमें 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए +2 लिखते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं और अल्फ़ा पार्टिकल भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये पहला इक्वेशन है। अभी इसके बाद क्या होगा, पी डैश से, तो पी डैश Z-2 और A-4 है ना। अभी यहाँ से फिर बीटा पार्टिकल निकल रहा है, अभी बीटा निकलता है और P डबल डैश बन गया, मैंने लिया P डबल डैश। अभी बीटा पार्टिकल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं न्यूक्लियस से। तो अभी न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो कहाँ से आएगा, है ना। तो क्या होता है, एक न्यूट्रॉन जो है वो ब्रेक होके एक इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनता है, ये याद रखिए। तो एक न्यूट्रॉन ब्रेक हो जाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन बनेगा और प्रोटॉन बनेगा। अभी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में नहीं रह सकता है, तो इसलिए उसको वो निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल, तो ये याद है। और प्रोटॉन वहीं रह जाएगा, न्यूक्लियस में रह सकता है, तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में रह जाएगा और इलेक्ट्रॉन बीटा के रूप में बाहर आ जाएगा। तो इसलिए फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द
एटम आर बीटा पार्टिकल्स एमिटेड, तो न्यूक्लियस लिखना है। फिर बोलेगा न्यूक्लियस डजंट हैव नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, देन हाउ इज बीटा एमिशन पॉसिबल। तो आपको लिखना है न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट्स इनटू इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, एंड इलेक्ट्रॉन is thrown out in the form of beta particle और proton stays back in the nucleus। तो ये लिखना। तो ये आपको बीटा पार्टिकल के बारे में कुछ क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने बता दिया, तो आपके लिए अच्छा रिवीजन हो गया। ओके, अभी यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो बीटा पार्टिकल। अभी यहाँ 2, 4 ऐसे लिख सकते हैं, और ये -1 और ये 0। तो इसका अभी यहाँ देखिए इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे ये यहाँ पर न्यूट्रॉन था और प्रोटॉन था, है ना, न्यूट्रॉन्स N और प्रोटॉन्स P। अभी यहाँ से बीटा पार्टिकल एमिट करना है, तो क्या हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन कम हो जाएगा क्योंकि एक ब्रेक हो गया। अभी प्रोटॉन्स एक बढ़ गया, तो P+1 और यहाँ से एक बीटा पार्टिकल निकल गया। तो ये है आपका जो बेसिक आइडिया ना, तो न्यूट्रॉन का बीटा पार्टिकल का ये आइडिया हो गया। अभी हम यदि देखें तो नया जो एटम बना, न्यूक्लियस बना, उसमें देखिए प्रोटॉन कितने हो गए, पहले P थे, अभी P+1 हो गया, यानी कि एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया क्योंकि एक प्रोटॉन बन गया वहाँ पर। तो अभी Z-2 है यहाँ पर, तो अभी Z-2 + 1 लिखना है। इसका मतलब क्या हो गया, Z-1। तो Z-1 इसका एटॉमिक नंबर होगा। और मास नंबर क्या होगा, अभी इसमें मास नंबर है N+P जो ओरिजिनल है। अभी इसमें क्या होगा, N-1 P+1। तो मैथमेटिकली देखें तो ये भी N+P हो रहा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है मास नंबर में, देख रहे हैं N-1 + P+1, तो कोई चेंज नहीं है। अभी दूसरी तरह से सोचें तो अभी देखिए एक न्यूट्रॉन कम हो गया और एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो टोटल सेम हो गया ना। तो मैथमेटिकली भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है A-4, तो यहाँ भी A-4 ही होगा, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से आप लिखिए। अभी फिर दूसरा, अभी P" से ये बनेगा Q। तो P" का क्या है, Z-1 और इसका A-4। अभी फिर बीटा पार्टिकल रिलीज होगी, तो इसका मतलब क्या है, अभी याद रखेंगे कि एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, 1 बढ़ गया है ना, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया, तो Z-1 + 1, तो ये Z बन गया है ना, और एटॉमिक नंबर सेम ही A-4, तो ये आ गया। तो ये 3 इक्वेशन आपको लिखना है, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनाए, तो 3 मार्क्स मिलेंगे आपको। अभी देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर P and Q कॉल्ड। अभी P का ZA है और Q है ZA-4। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम Z, मास नंबर डिफरेंट A-4, है ना। तो क्या होगा, जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहता है वो आइसोटोप्स है। यदि एटॉमिक मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो आइसोबार्स हो गए, और यदि एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और न्यूट्रॉन्स यदि सेम है तो आइसोटोन्स होता है। तो टेक्स्ट बुक से आप डेफिनेशन और एग्जाम्पल इसका देख लीजिए।
तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, क्यों मैंने आइसोटोप्स लिखा, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो पी एंड क्यू आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो ये आइसोटोप्स लिखना है। तो इस तरह से आप चेंज ऑफ न्यूक्लियस कंपोजिशन ड्यूरिंग बीटा और अल्फा एमिशन, तो ये आपने सीखा, और ग्रुप ऑफ एटम्स भी आपने देखा। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, और जो बेसिक आइडिया मैंने बताया वो याद रखिए, तो इस बेस पे क्वेश्चन आने वाले हैं।